Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to learn question 5.2. आज हमने जो पढ़ना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5.2 है एक्सप्लेन वेरियस वेज इसको हमने आज पढ़ना है। एक्सप्लेन वेरियस वेज थ्रू विच सिक्योरिटी थ्रेड स्प्रेड इन कंप्यूटर्स। वो कौन कौन से वेज हैं सिक्योरिटी थ्रेड्स के वेज जिससे कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेड जो है ना आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्प्रेड होते हैं। इट मीन्स के वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ये वायरस वार्म मालवेयर हैकर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्प्रेड होते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 27 है। डियर स्टूडेंट ये वेज थ्रू विच वायरसेस वार्म एंड एडवेयर स्प्रेड वो कौन कौन से वेज हैं जिनकी मदद से आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस वार्म एडवेयर वार्म्स और वायरस आपके सिस्टम में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमने वायरस वार्म्स एडवेयर और हैकर के बारे में पढ़ा था कि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सिक्योरिटी थ्रेड्स की टाइप्स हैं। तो अब यहाँ पे हमने इस टॉपिक में इस क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि वो वेज कौन कौन से हैं, किसकी वजह से कौन सी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके तब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ये सिक्योरिटी थ्रेड्स आते हैं, वायरस आता है, वार्म्स आता है। तो वो वेज हैं डियर स्टूडेंट, देयर आर different ways to which viruses worm adware spread from one computer to another computer। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस वार्म एडवेयर वो फैलते हैं। ये डिफरेंट हमारे पास वेज हैं। अब वायरस वार्म एंड एडवेयर कैन स्प्रेड थ्रू जी ये वायरस वार्म एडवेयर कैसे किसके थ्रू फैलते हैं। पहला इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क जी इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क है। उसके बाद ईमेल अटैचमेंट है जी। उसके बाद है डियर स्टूडेंट थर्ड जो है सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट, ठीक है जी। नेक्स्ट है इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ये 4 वेज हैं जिनकी मदद से हमारे सिस्टम में वायरस वार्म एडवेयर आते हैं। ये इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और डिस्क, उसके बाद ईमेल अटैचमेंट, ये 2 आज हमने पढ़ने हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट 2 जो है ना ये फिर कल हम देखेंगे इसको। तो नेक्स्ट फर्स्ट 2 जो है ना इसको देखते हैं जी डियर स्टूडेंट। फर्स्ट है इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और डिस्क। इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और डिस्क क्या होती है, ये किस तरह स्प्रेड होती है। सबसे पहले तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और डिस्क है क्या। डियर स्टूडेंट देखें इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और डिस्क उसको कहते हैं, फ्लैश ड्राइव कहते हैं आपकी यूएसबी हार्ड ड्राइव को जो आपके स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। तो उसके बाद डिस्क जो आप स्टोरेज डिवाइस के तौर पे यूज़ करते हैं वो वायरस वाली यूएसबी और डिस्क जब आप यूज़ करते हैं तो उस वक्त आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस जो है ना वो स्प्रेड होता है। इट मीन्स फ्लैश ड्राइव और डिस्क ये पॉपुलर और कॉमन है जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। फ्लैश ड्राइव बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगा रहे होते हैं, बार बार यूज़ कर रहे होते हैं डाटा कॉपी करने के लिए, ठीक है जी। तो वो इसका असर ये होता है कि जब हम वायरस वाली फ़्लैश अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगाएंगे तब उससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस स्प्रेड होकर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएगा। ये मैंने डिटेल से भी वायरस के ऊपर बात की थी। कॉमन वेज है, कॉमन सिक्योरिटी थ्रेड्स की टाइप से वायरस। तो डियर स्टूडेंट फ्लैश ड्राइव जब जैसे ही हम लगाएंगे वो सारा आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्प्रेड हो जाएगा। जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्प्रेड होगा तो इस तरह फिर वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा। फिर आप किसी दूसरे को फ्लैश थ्रू यूएसबी के थ्रू आप जो है ना डाटा देंगे तो वो वायरस भी उसके साथ चला जाएगा। वो जैसे ही आपने कंप्यूटर सिस्टम में लगाएगा तो उसके कंप्यूटर सिस्टम में भी वायरस स्प्रेड हो जाएगा। इस तरह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस जो है ना ये फैलना शुरू हो जाएगा। फ्लैश ड्राइव ये होती हैं, यूएसबी होती हैं जो आपकी वायरस वाली। इसके लिए ये होता है डियर स्टूडेंट पहले तो फ्लैश वायरस वाली फ्लैश ड्राइव जो है लगाए ना। अगर इंपॉर्टेंट डाटा कॉपी वगैरह करना है तो सबसे पहले इसको स्कैन किया जाए। स्कैन करने के बाद जब इसमें से कोई एरर्स वाली फ़ाइल ख़त्म हो जाए, स्कैन हो जाए अच्छे तरीके से, तब जाके आप उसको जो है ना यूज़ करें, ओपन करें, डाटा कॉपी करें। रीडिंग में देखते हैं फ्लैश ड्राइव्स एंड डिस्क आर कन्वेंटेड पॉपुलर एंड ईजी टू यूज़ स्टोरेज डिवाइसेस। ये क्या है,
बहुत ज़्यादा आसान है, पॉपुलर, मशहूर है और इजी है। इसको स्टोरेज डिवाइस जो है ना, स्टोरेज डिवाइस के तौर पे यूज़ की जाती है। और डिस्क, अच्छा, फ्लैश ड्राइव्स एंड डिस्क आर द मेन सोर्स ऑफ द स्प्रेडिंग वायरसेस अमंग कंप्यूटर। ये मेन सोर्स है वायरस फैलाने का आपके कंप्यूटर सिस्टम में। वंस कैसे, ज़ाहिर बात है कि हम ज़्यादातर यूज़ ही फ्लैश ड्राइव डिस्क करते हैं, तो उसके थ्रू हम डाटा कॉपी करते हैं, तो ये पॉपुलर हो गया। उसके बाद ये मेन सोर्स हो गया। इसकी मेन वजह जो बनती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आने की, वो यूएसबी इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स की वजह से, यूएसबी के लगाने से आती है। वंस एन इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क, वो कहता है कि वंस एक दफ़ा आप अगर वायरस वाली इन्फेक्टेड जो है ना फ्लैश ड्राइव या डिस्क, अगर आपने अपने कंप्यूटर से हेल्थी कंप्यूटर मीन्स नॉर्मल कंप्यूटर, उसमें वायरस नहीं है, वो नॉर्मल वर्किंग कर रहा है और सही कंप्यूटर, उसमें जब लगाएंगे तब ये वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। इट बिकम्स इन्फेक्टेड वायरसेस, ठीक है, वो किससे फिर इन्फेक्टेड हो जाएगा, वायरस से। इट इन दिस वे वायरस स्प्रेड फ्राम वन कंप्यूटर टू अदर, इस तरीके से वायरस जो है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी डियर स्टूडेंट, ये स्टार्ट से आपने टू द अदर तक करना है कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा ईमेल अटैचमेंट। डियर स्टूडेंट, ईमेल अटैचमेंट को हमने शॉर्ट क्वेश्चन में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको बताया था ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। हम भी यहाँ पे देखते हैं ईमेल अटैचमेंट है क्या, इसके थ्रू किस तरह वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में था। गौर से सुन लें डियर स्टूडेंट, ईमेल अटैचमेंट वो होता है जब आप ईमेल के थ्रू कोई भी फाइल अटैच करते हैं सेंड करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को, एक कंप्यूटर से दूसरे जब कोई फाइल अटैच करते हैं तो उसे ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। अब होता क्या है ईमेल अटैचमेंट में, जैसे आप फाइल अटैचमेंट करते हैं तो वायरस जो है ना, ये भी कंप्यूटर कोड है। जैसे आप ईमेल अटैचमेंट करते हैं तो ये साथ भी ये कंप्यूटर कोड होता है, ये भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में साथ अटैच हो जाता है फाइल्स के। जैसे आप उस फाइल को सेंड करते हैं तो ये वायरस भी आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है। अब दूसरे के बाद जैसे ही वो उस फाइल को, ठीक है जी, उस ईमेल को जैसे ओपन करता है तो वो सारा वायरस उसके कंप्यूटर सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है। उसके कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क में जितना डाटा पड़ा होता है उसको नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद उसकी एड्रेस बुक, ज़ाहिर बात है एड्रेस बुक में उसके जितने मैसेज वगैरह पड़े हैं, फाइल्स पड़ी हैं, ईमेल आई हुई हैं, उसको भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो वायरस वाली फ़ाइल होती है। उसको जैसे ओपन करता है तो उससे आपके उसके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस स्प्रेड हो के उसके डाटा को नुकसान पहुंचा देता है। फाइल्स डैमेज वगैरह डिलीट हो जाती हैं, करप्ट हो जाती हैं। ठीक है जी, होता ये है। इससे बचने का आसान तरीका है कि यूज़र ऐसी अननोन फाइल्स को ओपन ही ना करे। ये सिर्फ यूज़र के डबल क्लिक के ऊपर जो है ना डिपेंड करती है। जैसे डबल क्लिक किया तो वायरस उसके कंप्यूटर सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है। रीडिंग में देखें जी, थोड़ा बारी यार, Dear student, email attachment is a file that can be sent with an email फ्राम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर। ईमेल के फाइल होती है जिसमें आप अटैच करके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करते हैं। ईमेल वायरस द कंप्यूटर कोड सेंड एन ईमेल अटैचमेंट, कंप्यूटर कोड होता है जब आप ईमेल सेंड करते हैं तो ये भी साथ सेंड हो जाता है। इफ़ एक्टिवेट, जब एक्टिवेट हो जाता है तो क्या कहता है, इट मे कॉज सम हार्मफुल इफेक्ट सच एज डिस्ट्रॉइंग रिटन फाइल। ये जब एक्टिवेट होता है तो ये चंद नुकसानात, हार्मफुल इफेक्ट असरअंदाज होता है आपके डिस्ट्रॉइंग रिटन फाइल, जो आपकी फाइल्स होती है उसको डिलीट कर देता है। हार्ड डिस्क में जितनी फाइल पड़ी होती है, काजिंग अटैचमेंट टू बी फॉरवर्डेड एवरीवन एड्रेस बुक को भी नुकसान पहुंचाता है। ईमेल वायरसेस डिस्ट्रीब्यूटेड, ईमेल वायरसेस डिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली बाय ईमेल। ईमेल के थ्रू जो है ना ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दीज वायरसेस रिक्वायर यूज़र ऑन डबल क्लिक का काम किया। यूज़र जैसे ही डबल क्लिक करता है तो उस अटैचमेंट को, उसमें वायरस होता है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, उसके कंप्यूटर सिस्टम में स्प्रेड हो जाता है। दिस काजेज द malicious कोड itself टू द पीपल फ्रॉम द कंप्यूटर द बेस्ट डिफेंस। इससे बचने का आसान क्या तरीका है, अगेंस्ट ईमेल वायरसेस नेवर ओपन अननोन ईमेल। ऐसी ईमेल जो होती हैं उसको ओपन ही ना करें। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपने ईमेल अटैचमेंट जितना पहले मैंने आपको बताया था उतना आपने इसको याद करना। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।